मित्रों नमस्कार। आज हम चल रहे हैं बहुत ही ऐतिहासिक नगरी टॉडगढ़। जी हाँ, ये टॉडगढ़ राजस्थान के बिल्कुल हृदय स्थली अजमेर ज़िले में स्थित है और बहुत ही सुदूर पहाड़ी क्षेत्र में स्थित ये टॉडगढ़ ऐतिहासिक स्थान, ऐतिहासिक विरासत को अपने हृदय में संजोए हुए और टॉडगढ़ की पहाड़ी के ऊपर प्रज्ञा शिखर, इसी स्थान पर कभी कर्नल जेम्स टॉड रहा करते थे। कर्नल जेम्स टॉड यहाँ टॉडगढ़ आए और उन्होंने टॉडगढ़ को एक नया स्वरूप प्रदान किया। आइए आज अपन इसी टॉडगढ़ की ऐतिहासिक विरासत को टटोलते हैं और देखते हैं कर्नल जेम्स टॉड के बारे में काफ़ी जानकारी लेते हैं। जैसे ही प्रवेश करते हैं अंदर साहित्य संस्थान, ये प्रज्ञा शिखर पर स्थित ये बहुत ही पौराणिक स्थल, और यहाँ पर जैसे ही अपन अंदर प्रवेश करते हैं यहाँ पर 3 भाग है। एक भाग आचार्य तुलसी को समर्पित है, तो दूसरा कर्नल जेम्स टॉड को, और तीसरा यहाँ पर आचार्य तुलसी की एक बहुत बड़ी पुस्तकालय है, लाइब्रेरी है। जैसे ही अपन अंदर प्रवेश करते हैं तो देखिए यहाँ पर टॉडगढ़ से विभिन्न दर्शनीय स्थलों की दूरी, जो राजस्थान के विभिन्न दर्शनीय स्थल है वहाँ की सारी दूरी यहाँ पर दर्शाई गई है, जो आने वाले पर्यटकों की जानकारी के लिए। अंदर अपन प्रवेश करेंगे तो प्रवेश करते ही एक गैलरी है जहाँ पर, क्योंकि ये टॉडगढ़ किसी ज़माने में मेरवाड़ा क्षेत्र में आता था, तो प्राचीन मेरवाड़ा के जो अवशेष है, जो कई कलाकृतियाँ, जो घरेलू उपयोगी सामग्री जो यहाँ पर एक संरक्षित ढंग से एग्जीबिशन लगाई गई, प्रदर्शनी लगाई गई, और ये कर्नल जेम्स टॉड संदर्भ संग्रहालय, इसको भी अपन देखेंगे और यहाँ के जो संचालक है उनसे बात करेंगे। और ये पत्थर जो आप देख रहे हैं, मेवाड़ और अजमेर टेरिटरी, इन दोनों को अलग करने वाला एक माइलस्टोन किसी ज़माने में वहाँ लगा था, उसको यहाँ पर संरक्षित किया गया है। देखिए घरेलू उपकरण की सारी सामग्री यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से संजोई गई है। और ये मेरवाड़ा का मानचित्र, और देखिए घरेलू उपयोग की ये सामग्री, ये किसी ज़माने में अनाज डालने की, खाने पीने की जो सामग्री होती थी, इसके अंदर डालने के लिए मिट्टी के बर्तन। और ये देखिए जिसे अपन ऊकल कह सकते हैं, खड़ कहते हैं अपनी आम भाषा के अंदर, और ये चटनी बनाने के काम आता था और काफ़ी घरेलू उपयोग की, चाहे लकड़ी की हो चाहे पत्थर की हो, ये सामग्री यहाँ पर संरक्षित, जो पुरातत्व से संबंधित हैं, जो प्राचीन वस्तुओं के जो शौकीन हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी रोचक जानकारी। ये कर्नल जेम्स टॉड कक्ष किसी ज़माने में मेवाड़ और मारवाड़ के बीच में जब बसें चलती थी, तो जो उनकी जो सरहद रेखा है वहाँ पर दोनों साइड की बसें आकर रुकती थी और एक बस से स्थानांतरित होकर सवारियाँ दूसरी बस में चढ़ती थी, ऐसी व्यवस्थाएं होती थी। ये पत्थर वहाँ के हैं, ये सारी उस ज़माने के जो मेरवाड़ा क्षेत्र जो कहलाता था कर्नल जेम्स टॉड के आसपास, उस समय अवधि में ये एक गल्ला जो किसी दुकानदार के यहाँ पर, सेठ साहूकारों के यहाँ पर होता है, विभिन्न प्रकार के इसके अंदर खंड अपन जानकारी लेते हैं, खंड में खंड जो प्रबंधक है। और आइए अब अपन जानकारी लेते हैं यहाँ के एग्जीबिशन के साहित्य संस्थान के, उनसे इस संस्थान के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं और यहाँ क्या है, कब बना और क्या ऐतिहासिक महत्व है इसका, इस जगह का क्या महत्व है। आइए इनकी पूरी जानकारी लेते हैं। हमारे साथ हैं यहाँ के संस्थापक जी, जो संचालक महोदय हैं, उनसे बात करते हैं। सर आपका नाम? सर मेरा नाम भीकम चंद कोठारी है। मैं इस संस्था का संस्थापक हूँ। सर इस संस्था के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं आप। संस्था के बारे में बताने से पहले मैं चाहूँगा कि आपको थोड़ा और पहले की बात की ओर ले चलूँ। बिल्कुल बिल्कुल बताएं। ये गांव लगभग 1000 वर्ष पुराना है। जी। 1000 वर्ष पहले यहाँ केवल जंगल थे और जंगली जानवर थे। जी जी। उसके बाद यहाँ पर मेवाड़ और मारवाड़ से पशुपालकों का आना हुआ। अच्छा। अपने पशुओं को चराने के लिए। जी जी। पशुओं को चराने के
सारे साधन यहाँ मौजूद थे, घास था, पानी था, इसलिए वे लोग यहाँ जम करके रहने लगे। और उनमें बरसा गुजर नाम का एक व्यक्ति था। अच्छा। उसके नाम से इस गांव को और इस जगह को पहचाना जाने लगा और ये गांव बरसावाड़ा के नाम से जाना जाने लगा। बरसावाड़ा इस गांव का मूल नाम था टाटगढ़ का। जी हाँ। उसके बाद लगभग 300 साल तक ये कार्यक्रम चला और 300 साल के बाद यहाँ पर 13वीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान के परिवार के लोग जो वहाँ से परित्यक्त हो गए थे वो यहाँ आए अजमेर से। जी जी। और उन लोगों को मेर कहा जाता था। चूँकि उनके पास उनकी कोई बपौती नहीं थी और उनका अपना कोई व्यवसाय नहीं था, इसलिए यहाँ अपनी भूख मिटाने के लिए रहने के समय वे लोग मेवाड़ और मारवाड़ में जाकर डाका डालने लगे। मतलब पृथ्वीराज के जो साथी पृथ्वीराज चौहान के परिवार में से परित्यक्त होकर के वो लोग निकले थे। उसकी भी एक कहानी है जो कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी पुस्तक के 26वें अध्याय में लिखी है। और उस कहानी का यहाँ मैं अधिक विस्तार नहीं दूंगा, मगर वो वहाँ से परित्यक्त होकर के निकल के आ गए थे। तो मेर लोगों की जो ये लूटपाट की जो बात थी, उस लूटपाट से मेवाड़ के महाराणा और जोधपुर के महाराजा, मारवाड़ के जो महाराजा थे, वो दोनों परेशान थे, क्योंकि आए दिन कोई न कोई गांव लूट जाता था, कहीं न कहीं चोरी डाका डल जाता था। इस वजह से जनता कराती थी, तो उसका असर नेचुरली वहाँ के राजा पर होना वाजिब है। 1818 में उदयपुर के महाराणा भीम सिंह थे और वे एक सीधे साधे शासक थे और इन मेरों के इस आतंक से वो बहुत परेशान थे। तो उन्होंने इसका एक रास्ता निकाला भाई किस तरह से इन मेरों से निपटा जाए। तो आसींद के राव अजीत सिंह जी को अपने प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के दिल्ली हेडक्वार्टर पर भेजा। वहाँ वायसराय से सारी बातचीत हुई और वहाँ उनसे एक समझौता हुआ जिसके अंतर्गत कर्नल जेम्स टॉड को पॉलिटिकल एजेंट टू द वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स के पद पर नियुक्त करके और उदयपुर भेजा गया। उदयपुर में आने के बाद उन्होंने देखा कि महाराणा की माली हालत बहुत चिंतनीय है। तो पहले उन्होंने महाराणा की माली हालत को सुधारने के लिए वहाँ के जो 16 उमराव नीचे उनके थे, उनको सबको बुला करके उनसे राजस्व वसूला और वहाँ की स्थिति ठीक की। उसके बाद 1821 में उन्होंने इस मेर समस्या को लिया और मेर समस्या से निपटने के लिए उन्होंने अब तक हुए 14 हमलों का अध्ययन किया और उसमें पाया कि अब तक जितने भी हमले हुए उनमें कोई भी हमलावर जीत नहीं सका। इसलिए उसके बाद उन्होंने एक ऐसी रणनीति तैयार की जिसके अंतर्गत नसीराबाद से हाथी पर तोपें लाद करके और रवाना की गई। इधर उदयपुर की सेना और उधर जोधपुर की सेना, 3 तरफ से इस मेर इलाके पर हमला किया गया और यहाँ जितने लोग थे आतताई उनको सरेंडर करवा दिया गया। उस सरेंडर के बाद उन्होंने देखा कि अब तो ये सरेंडर हो गए हैं, मगर कुछ दिन बाद फिर खड़े होंगे तो क्या होगा। तो इसके समाधान के लिए उन्होंने मेरवाड़ा बटालियन बनाई जिसमें 350 आतताइयों को एक साथ भर्ती कर दिया और डाकुओं की जगह उन्हें सैनिक बना दिया। डाकुओं की जगह सैनिक बना दिया। सैनिक। और ये सेना 5 रुपये से 15 रुपये की तनख्वाह में काम करने वाले सैनिकों की बनी थी, जिससे एक सस्ती सेना ब्रिटिश गवर्नमेंट को मिल गई और जो काम करने वाले सैनिक थे उनको रोज़गार मिल गया। इससे जो लूटपाट थी वो बंद हो गई और जनता में एक शांति व्याप्त हुई। इसके फलस्वरूप मेवाड़ के महाराणा ने इस गांव का पुराना नाम जो बरसावाड़ा था उसको बदल करके कर्नल जेम्स टॉड के नाम पर टॉडगढ़ कर दिया। उस खुशी में ये कर पारितोषिक के रूप में ये उन्होंने अपनी तरफ से पारितोषिक दिया और इस तरह से इस गांव का नाम टॉडगढ़ हो गया। और पास में मडला गांव है, उस मडला गांव को बदल के भीमगढ़ कर दिया जो अब आजकल भीम कहलाता है। ये इस गांव के नामकरण की बात है। उसके बाद यहाँ पर स्थान स्थान से व्यापारी भी आए, दूसरे समाज के लोग आए, नाई, कुमार, तेली, तंबोली, मोची वगैरह सब आए और एक सुधरा अच्छा सा गांव ये बन गया। आप देखिए भारत का नाम, ये टाटगढ़ का नाम भारत के नक्शे में छपने लगा। ऐसी स्थिति ये बनी और टाटगढ़ एक इम्पॉर्टेंट जगह बन गई। 1863 में यहाँ पर
ईसाई लोग आए, क्योंकि 1857 की जो क्रांति हिंदुस्तान में हुई थी आज़ादी के लिए, उससे ब्रिटेन में एक बहुत बड़ा रिएक्शन हुआ और उन्होंने बहुत सारे तरीके आगे ऐसी क्रांति नहीं होने के लिए सोचे। उनमें एक तरीका ये भी था कि हिंदुस्तान के लोगों को ईसाई बना दिया जाए, धर्म परिवर्तन करवा दिया जाए। तो ईसाई पादरियों का, नर्सों का और डॉक्टरों का एक दल इंग्लैंड से रवाना होकर के बम्बई पहुंचा और बम्बई के फ्री चर्च के नेतृत्व में वहां से घोड़ों पर और बैलगाड़ियों पर लोग रवाना हुए, ईसाई धर्म के पादरी और डॉक्टर और नर्सें, और वो ब्यावर पहुंचे। ब्यावर इसलिए उन्होंने चुना कि ब्यावर में जो मेरवाड़ा बटालियन थी वो अंग्रेज़ों के पक्ष की बटालियन थी, उसको जल्दी से ईसाई बनाया जा सकता था। ब्यावर में आकर के उन लोगों ने जब उनको ईसाई बनाने का काम चालू किया तो एक बहुत बड़ा रिएक्शन हुआ हिंदू लोगों में। ब्यावर में जैन बहुत हैं, ब्यावर में आर्य समाजी बहुत हैं, सिंधी बहुत हैं और दूसरे सनातनी बहुत हैं, शैव लोग बहुत हैं। तो उनसे रिएक्शन की वजह से उन्होंने उसका विरोध किया और वो पादरियों का दल वहाँ से 2 भागों में बट करके एक नसरियाबाद चला गया और एक यहाँ टाटगढ़ आ गया। टाटगढ़ जो दल आया उसका नेतृत्व विलियम रॉब नाम के उस ईसाई पादरी ने किया। ये जो दाढ़ी वाले हैं सेकंड नंबर? नहीं, दाढ़ी वाले नहीं, बिना दाढ़ी वाले। इन्होंने उसका नेतृत्व किया और ये तुलसी के पड़ोस में। हाँ, तो ये लोग इतने समर्पित थे कि ये समझते थे कि यहाँ आए तो अब हमें ज़िंदगी भर यहीं काम करना है। इसलिए उन्होंने यहाँ पर अपने रहने के लिए एक बंगलो बनवाया और यहाँ एक बड़ी चर्च बनाई और वो चर्च आज भी राजस्थान के बढ़िया चर्चों में से एक है, जिस पर पिछली अशोक गहलोत सरकार ने 1 करोड़ रुपया मरम्मत के लिए यहाँ पर उसके लिए अलॉट किया था और वो यहाँ लगा। और जिस जगह में आप बैठे हैं ये उनका रिहायशी मकान था, कर्नल टॉड का, विलियम रॉब का। विलियम रॉब। कर्नल टॉड के बारे में आप थोड़ा सा मुझे बताएं कि वो यहाँ टाटगढ़ में रहते थे उस समय जब थे, तो उनका निवास स्थान कहाँ पर था? कर्नल जेम्स टॉड 1821 में यहाँ आए थे। यहाँ कितने रहे, कैसे रहे, इसका कहीं कोई वर्णन अब तक नहीं मिलता, प्रामाणिक वर्णन नहीं मिलता। कहने को आप बाज़ार में जाएंगे तो कोई भी बता देगा यहाँ रहे थे, ये रहे थे, वो रहे थे, मगर वो सारी बातें केवल बातें ही हैं। मतलब वहाँ एज ऑफिसर बनकर, हाँ, या वो सैन्य अफसर थे और सैन्य अफसर होने के लिए बाद क्षेत्र उन्हीं के अधीन था। हाँ, पॉलिटिकल एजेंट थे 5 राजपूत स्टेट्स के, तो वो इस समस्या को निपटाने के लिए आए थे, न कि यहाँ रहने के लिए। अच्छा, यहाँ इनकी जो लाइब्रेरी है कर्नल टॉड की, कर्नल टॉड साहब के जो कुछ दस्तावेज या ऐसे कोई पत्र या उनके हस्ताक्षर या ऐसी कोई चीज़ हो? कर्नल जेम्स टॉड के बारे में इस संस्था ने यहाँ पर एक कक्ष स्थापित किया है जिसका नाम रखा है कर्नल जेम्स टॉड कक्ष। उस कक्ष में कर्नल जेम्स टॉड के जीवन के बहुत सारे फ़ोटो लगाए गए हैं जिनसे उनके कार्यों का पता लगता है। उसके साथ ही उनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तक 1829 में इंग्लैंड से छपी एनल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान, उसकी जेरोक्स प्रति यहाँ रखी गई है और उसका हिंदी अनुवाद की पुस्तकें यहाँ रखी गई है। उसके आज 200 साल बाद छपने वाले एडिशंस भी यहाँ पर रखे गए हैं और इस सब के अलावा उनके पड़पोतों के द्वारा लिखी गई टॉड्स राजस्थान पुस्तक भी यहाँ पर रखी गई है, जो पर्यटकों और दर्शकों के लिए देखी जाने योग्य है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो भी इतिहास संबंधी जिज्ञासा रखते हैं उनके लिए टाटगढ़ एक बहुत अच्छा स्थान है। ये राजस्थान के मध्य स्थित, आप जब भी पधारें तो नेशनल हाईवे 8 से अंदर चलते हैं, भीम से मात्र 8 किलोमीटर दूर स्थित है। आइए ज़रूर आप टाटगढ़ पधारें। सभी दर्शकों से निवेदन कि कृपया हमारा पर्यटन यात्रा चैनल आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इससे संबंधित आपकी जो भी जिज्ञासा है वो कमेंट के माध्यम से आप अवश्य बताएं। मैं आप सभी का मित्र श्रवण कुमार लक्षकार बलूंदा, इतिहासकार और पर्यटन प्रेमी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।